हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हनी है। अगर आपको भी कोई अपनी रियल इंसिडेंट स्टोरी हमको भेजनी हो तो वीडियो में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत में एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसमें हर जगह उथल पुथल मची है। बर्तन नीचे गिरे हुए हैं, हर जगह खून के छिट्टे हैं। तभी एक महिला आती है जिसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। वह चाकू अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे अपने पैर काटती है और उसके बाद अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्से करने लगती है। जैसे ही वह अपनी गर्दन को काटने वाली होती है, तभी एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश है वह उसे कहता है, नहीं नहीं रुको। यह कहकर उसका सपना टूट जाता है और वह नींद से जाग जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा सपना है, मगर वह इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम के लिए तैयार होने लगता है। वह एक रेस्टोरेंट में शेफ़ है। वह अपने रेस्टोरेंट में जाता है, अपने सपने के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त उसकी बात सुनकर कहते हैं, लगता है तूने ज़्यादा नशा कर लिया रात को। अपने दोस्तों की बात सुनकर केश बोलता है, हाँ शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो गया रात को। राकेश एक रेस्टोरेंट में काफ़ी बड़ा शेफ़ है। उसके हाथों का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसने बहुत मेहनत की थी। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट से बड़े रेस्टोरेंट बनाया था। बाकी लोग जलते थे राकेश की सफलता से। अब राकेश अपना काम करके अपने घर जाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। परंतु उसे दोबारा वही सपना दोबारा आता है जिसमें एक रेस्टोरेंट है और सारा सामान उथल पुथल हुआ पड़ा है और खून के छिट्टे हैं और वही महिला अपने शरीर के टुकड़े करती है। राकेश फिर से कहता है, नहीं नहीं। वह उठता है और देखता है रात के 2 बज रहे हैं। वह फिर सोचने लगता है, यह सपने के बारे में क्या हो रहा है मेरे साथ। कल भी नहीं सोया और आज भी नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है। केश सुबह जब जल्दी उठ जाता है तो वह सोचता है, चलो आज तो नींद जल्दी खुल गई तो आज घूम ही लिया जाए। वह अपनी गाड़ी से बाहर कहीं घूमने चला जाता है। वह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहाँ मंदिर था और वह वहीं उसकी आँख लग जाती है और वह सो जाता है और अच्छी नींद लेकर वह वहीं से अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। वह देखता है आज सबसे ज़्यादा कौन से खाने की डिमांड है और उसे ही बनाता है। जब वह दोबारा अपने घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं जो कहते हैं, तू चल मेरे साथ, मैं तेरी जान बचाऊंगा। राकेश जो कि बाबा की बात को मजाक में लेता है और बाबा को कहता है, ये लो बाबा 10-20 रुपीस और चले जाओ यहाँ से। राकेश अपने घर की ओर चला जाता है और रात को जब वह दोबारा सोने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी आँख लगती है तो उसे दोबारा वह सपना आता है और उसे इस बार ऐसा भी लगता है कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा है। तो वह बहुत मुश्किल से उठता है। कम से कम 6 दिन हो गए थे राकेश ठीक से सोया नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह सोया तो उसे वो सपना दोबारा आएगा और वह सपना देख देख वह मर जाएगा। अगर नहीं सोया तो वह नींद से मर जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वह रोज़ की तरह रेस्टोरेंट जाता है तो वहाँ से आते हुए उसकी मुलाकात दोबारा उस बाबा से होती है। उसे याद आता है कि बाबा मुझे कह रहे थे कि मैं तुमको बचाऊंगा, जो बात मैंने मजाक में ली थी। राकेश इस बार दुखी होकर बाबा के पास जाता है और बाबा को कहता है कि बाबा मुझे बचा लो। बाबा जो अपने ध्यान में लीन थे, वह अपनी
आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मुझे पता था तू मेरे पास ज़रूर आएगा। तेरा हाल नींद ने बेहाल कर दिया है। केश बाबा को कहता है कि हाँ बाबा, मुझे बहुत दिनों से बहुत बुरे सपने आ रहे हैं और रोज़ एक ही सपना आता है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा। बताओ बाबा, मैं क्या करूँ, मुझे बचा लो। बाबा राकेश की बात सुनकर कहते हैं, चल मेरे आश्रम। राकेश ये बात सुनकर बाबा के साथ आश्रम की ओर चला जाता है और बाबा कहते हैं, बता मुझे अपने सपने के बारे में। राकेश उनको फिर आश्रम में अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है, बाबा मेरे सपने में एक रेस्टोरेंट आता है। वहाँ का हर सामान उथल पुथल हुआ होता है और हर जगह खून के छिट्टे हैं। और एक महिला आती है, वह अपने शरीर के अंग जैसे हाथ पैर कान काटती है, यहाँ तक कि अपने गर्दन भी काटती है। तो बाबा उसकी बात सुनकर कहते हैं, यह कोई सपना नहीं है, यह एक संदेश है कि तू ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। बाबा की यह बात सुनकर राकेश पूरी तरह डर जाता है। वह बाबा के पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबा मुझे बचा लीजिए, मैं अभी जीना चाहता हूँ। केश की ऐसी बात सुनकर बाबा उसे अपने आश्रम में सोने के लिए कहते हैं और कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बचा लूँ। राकेश वही लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है और वो सो भी जाता है। उसने सपने में देखा कि इस बार उसके सपने में उसका अपना रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में भीड़ है। सब उसके हाथ का ही खाना खाना चाहते हैं। पर जब उसकी आँख एकदम से खुलती है तो वो देखता है कि वह सपने वाली औरत बाबा पर वास्तविक में हमला कर रही है और वह बाबा को मारने ही वाली होती है। तो राकेश इधर उधर सामान फेंकने लगता है, जिससे वजह से उस दुष्ट आत्मा का ध्यान भटक जाता है और जिस कारण बाबा बहुत मुश्किल से बचते हैं। और राकेश बाबा से पूछता है कि बाबा यह क्या हो रहा है। बाबा राकेश की बात सुनकर कहते हैं कि यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, यह तुम्हें जीने नहीं देगी, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ। अगर तुम्हें उठने में देरी हो जाती तो मैं आज तुम्हारे सामने ना होता। यह बात सुनकर राकेश बाबा को हाथ जोड़कर कहता है, बाबा मैं क्या करूं, मुझे बताओ। उसकी बात सुनकर बाबा कहते हैं कि हमें मेरे गुरुजी के पास जाना चाहिए, अब वही हमें कोई रास्ता बता सकते हैं। और राकेश और बाबा गुरुजी के पास जाने लगते हैं। जब वह गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो राकेश पहुंचते ही गुरुजी के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बचा लो गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं, अगर तुम बेकसूर हो या तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबा और गुरुजी राकेश को सोने के लिए कहते हैं। राकेश वही सोने की कोशिश करने लगता है और वह सो भी जाता है। उसे सोते ही गुरुजी और बाबा कोई विधि करते हैं जिससे वह आत्मा आती है और वह कहती है कि आप दोनों मेरे बीच में ना आए, मैं इससे मार के ही अपना बदला पूरा करूंगी। यह बात सुनकर गुरुजी उस आत्मा से पूछते हैं कि तू कैसे बदले की बात कर रही है और इसने क्या बिगाड़ा तेरा। बाबा की बात सुनकर आत्मा बताती है कि 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। मेरे परिवार में मेरा पति और 2 बच्चे थे जिनका नाम सौरभ और अरुण था। हम सब ने तय किया था कि आज के दिन हम सब बाहर खाना खाएंगे और हम शाम को निकल जाते हैं। हमें क्या पता था आज शाम हमारी आखिरी शाम होगी। हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वह रेस्टोरेंट छोटा था मगर 3 शेफ़ की वजह से वह रेस्टोरेंट चल रहा था और उनके शेफ़ की वजह से लोग वहाँ खाना खाने आते थे। हम सब वहाँ गए और खाना ऑर्डर किया। उस रेस्टोरेंट में कुल 15 लोग थे जो वहाँ खाना खाने आए थे। हमारा भी ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया और हमने जब खाना खाया तो हमें खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगा। अब हम सब वहाँ से निकलने लगे तो तभी 2 लोग वहाँ नीचे
गिर गए जो हमारी तरह खाना खाने आए थे। हमारा छोटा बेटा अरुण भी गिर गया। हमें लगा वह बाकी सब जो गिरे हैं बेहोश होकर, पर चेक करने के बाद हमें पता चला कि वह सब मर चुके हैं, जिसमें मेरा छोटा बेटा अरुण भी शामिल था। ऐसा होता देख एक शेफ़ कहने लगा दूसरे शेफ़ को कि मैंने कहा था यह खतरनाक हो सकता है, और वह रेस्टोरेंट छोड़कर भाग गया। तभी एक व्यक्ति बोला कि यह सब इस खाने से ही हो रहा है। जब सब ने उन शेफ़ को पकड़कर पूछा तो वह डर से बताते हुए कहने लगा कि वह खाने में कुछ केमिकल डालते थे, जिससे खाने के स्वाद दुगना हो जाता था, और यह हम इसलिए करते थे कि जो भी यहाँ आए वह दोबारा हमारा खाना खाने ज़रूर आए। वह स्वाद को बढ़ाने के लिए नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, जिससे सबकी यह हालत हो रही थी। सब लोगों ने पुलिस में जाने की धमकी दी और बाहर को जाने लगे। मेरा तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मैंने अपने छोटे बेटे अरुण को गंवा लिया था। हम जैसे ही बाहर जाने लगे तो दोनों शेफ़ ने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें डर था अगर हम सब बाहर चले गए तो हम सब उनका रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे और उनकी सालों की मेहनत ख़राब हो जाएगी और हमें जेल जाना पड़ेगा। उन बेरहम दोनों शेफ़ ने हम सब को वही मार कर हमारे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दिया। गुरुजी ने आत्मा की बात सुनकर कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर इसमें राकेश की क्या गलती है? आत्मा ने गुरुजी की बात सुनकर बोली, जिसने खाने में केमिकल डाला और डालने का सोचा, यह वही राकेश ही है, और इसने ही अपनी बर्बादी से बचने के लिए हम सब के छोटे छोटे टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दिया। तभी राकेश नींद से उठता है। गुरुजी राकेश से पूछते हैं कि तुमने 4 साल पहले 15 लोगों को मारा था। गुरुजी की बात सुनकर राकेश डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, यह सब झूठ है, आप मुझे बचा लीजिए। राकेश के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। गुरुजी कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एक औरत की आवाज़ आई, कृपा करके मुझे अपना काम करने दें। और गुरुजी और बाबा दोनों राकेश को एक कमरे में अकेले छोड़ देते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। राकेश ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है और वह आवाज़ में कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मैं सब आपको दे दूँगा, मुझे बचा लो। गुरुजी उसकी बात सुनकर बोलते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, पर यहाँ एक भी पैसा काम नहीं आएगा। यह कहकर वह चले जाते हैं। तभी वह आत्मा वहाँ आ जाती है और वहाँ सारा माहौल उसके सपने की तरह चलने लगता है, और वह आत्मा राकेश का बुरा हाल करने लगती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है, और साथ साथ कहने लगती है कि यह हिस्सा जंगली कुत्ते का, यह हिस्सा चूहे का, और यह बचा हुआ हिस्सा जंगली मगरमच्छ का है, और सारे टुकड़े उन्हीं जानवरों को खिला देती है। राकेश के मरने के बाद उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, और राकेश के साथ एक और शेफ़ जो उस घटना में शामिल था, उसने पुलिस को सब बता दिया कि 4 साल पहले उन्होंने क्या क्या किया था। जेल में होने के बावजूद भी वह आत्मा उस दूसरे शेफ़ को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने राकेश का पूरा साथ दिया था उन 15 लोगों को मारने में। दूसरे शेफ़ की मौत के बाद हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। घटना हमें यह सीख देती है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा, भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए, पर जितना भी अपनी गलती को छिपाते हैं वह एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती हैं।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।